के साथ शिखा शर्मा। देश और दुनिया की बड़ी और असरदार खबरों को आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको बता दें कि सबसे पहले हम बात करेंगे, असरदार खबरें बताएंगे। और सबसे पहले आज बात होगी कि जन्नत में अमन से किसे जलन हो रही है। फिर हम आपको बताएंगे कि ड्रैगन का बुरा सपना कैसे सच होने वाला है। लाखों लोगों की जान लेने वाले कोरोना वायरस पर कैसे घिर गया है चीन, इस पर होगी हमारी खास रिपोर्ट। कश्मीर टेरर के सवराज का प्लान भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा बात होगी कैसे एक वैन वाले बमबाज ने तबाही मचाई। और सबसे पहले बात करेंगे G7 सम्मेलन की। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्राध्यक्ष ब्रिटेन में एक साथ मौजूद हैं और एजेंडे में सबसे ऊपर वो महामारी है जिसने दुनिया में लाखों लोगों की जान ले ली है। G7 की इस कवायद से जिनपिंग की धड़कनें तेज हो गई हैं, क्योंकि कोरोना पर उठा हर सवाल एक ही तरफ इशारा करता है, वो है चीन की वुहान लैब। G7 में घिरेगा चीन। अब की बार ड्रैगन पर प्रहार। मोदी मंत्र से जीतेंगे जंग। एक तरफ दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के सम्मेलन को पीएम मोदी संबोधित करने वाले हैं, तो दूसरी तरफ चीन की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। G7 सम्मेलन में कोरोना और उससे जुड़े कई सवालों पर बात होने वाली है और चीन को इसी बात का डर है। जो सच उसने अब तक पूरी दुनिया से छिपाया, अब उस पर और पर्दा डालना मुश्किल हो रहा है। कोरोना पर पारदर्शी जांच के बाद ड्रैगन की नींद उड़ा रही है। वुहान लैब का काला सच उसे डरा रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन सहित कई देश कोरोना वायरस का पूरा सच जानने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं और चीन जानता है कि ये सच उसकी तबाही के पैगाम लाएगा। ब्रिटेन के न्योते पर पीएम मोदी भी सम्मेलन के विशेष सत्र को संबोधित करेंगे। कोरोना पर भारत भी पूरी जांच के पक्ष में है, इसलिए इस बात में कोई शक नहीं कि चीन का बुरा सपना अब सच होने वाला है। G7 देशों के सम्मेलन में सबसे अहम फैसला कोरोना जैसे महामारी से निपटने के लिए लिया गया है। G7 देश जारी करेंगे काबिज बे डिक्लेरेशन। अब किसी भी महामारी के टीके 100 दिनों में विकसित होंगे। किसी भी महामारी से निपटने का बनेगा एक्शन प्लान। ग्लोबल सर्विलांस नेटवर्क और जीनोम सीक्वेंसिंग की क्षमता को भी बढ़ाने का लक्ष्य। देश के विश्व स्वास्थ्य संगठन में सुधार और उसको मजबूत बनाने के संबंध में भी प्रस्ताव। साफ है कि इस एक्शन प्लान से आने वाले दिनों में कोरोना जैसी किसी महामारी से निपटने में दुनिया को मदद मिलेगी। इस सम्मेलन में फ्रांस ने सभी देशों को वैक्सीन के लिए भारत को कच्चे माल के निर्यात से रोक हटाने की भी अपील की। जाहिर है ये कदम पूरी दुनिया को कोरोना से निपटने में मदद करने वाला है, क्योंकि भारत तेजी से वैक्सीन बनाने में सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जम्मू कश्मीर के शोपियां के बाद 24 घंटे के अंदर आतंकियों ने सोपोर में भी आतंकी हमला किया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और साथ ही साथ स्थानीय नागरिकों की भी मौत हो गई है। लेकिन अब सेना इलाके को घेर कर वहां सर्च ऑपरेशन चला रही है। देखिए रिपोर्ट। घाटी में आतंकी हमला। दिखा रहे हैं किस तरह से इस मिलिटेंट अटैक में यहाँ पे सिविलियन भी इंजर्ड हो गए और शहादत नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। आतंकियों का होगा खात्मा। जो भी इस तरह की वाक़ात में मुलव्वस हैं लोग, उनको जल्द से जल्द जो है उनको उनके साथ जो इंसाफ होना चाहिए वो किया जाए।
तिरंगे से लिपटे मां भारती के इन दो सपूतों को आखिरी सलामी दी गई। साथियों के सिर गम से झुके हुए हैं, लेकिन 130 करोड़ भारतीयों को हमेशा देश के इन रक्षकों पर गर्व रहेगा। दोपहर करीब 12 बजे का वक्त था। जम्मू कश्मीर के सोपोर में रोजाना की तरह सुरक्षा बल तैनात थे। कोरोना के कारण पुलिस, सीआरपीएफ की टुकड़ी अलग अलग जगह चेकिंग के लिए तैनात थी। तभी आरामपुरा में नाके पर आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम पर हमला कर दिया। आईजीपी कश्मीर ने बताया कि ये जो टीम सोपोर के मार्केट में खड़ी हुई थी, ये बेसिकली कोविड प्रोटोकॉल का अवेयरनेस कर रही थी और साथ साथ लोगों को मास्क और बाकी चीज़ें भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। तभी आतंकवादी बाइक पे आए, नज़दीक से आए और अंधाधुंध फायरिंग की और साथ ही साथ एक ग्रेनेड भी हर्ल किया गया है जो जेकेपी की गाड़ी के टैंकी के पास लग गया, जिससे एक टाइप का ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से इंजरीज और कैजुअलिटीज का टोल बढ़ गया। इस हमले में कांस्टेबल वसीम, कांस्टेबल शौकत शहीद हो गए, जबकि सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार समेत 3 पुलिसकर्मी हमले में जख्मी हो गए। इस आतंकी हमले में 2 नागरिकों की मौत हो गई है और 1 नागरिक गंभीर रूप से जख्मी है। सभी घायलों को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू कर श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज मॉर्निंग में पुलिस नाका लगा के कोविड रिलेटेड इन्फोर्समेंट कर रहा था। तो कोविड से रिलेटेड जितने बिहेवियर पैटर्न है उसको चेक करने, जैसे मास्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 2 मिलिटेंट आया बाइक से और पीछे से अंधाधुंध फायरिंग किया, जिसमें हमारे पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए, 2 सिविलियन थे वहाँ पर, वो 2 शहीद हो गए और टोटल 4 जख्मी हुए, जिसमें 3 पुलिस वाले हैं, 1 सिविलियन है। तो 4 शहीद हो गए और 4 इंजर्ड हुए हैं। शोपिया के बाद आतंकियों ने 24 घंटे के अंदर सोपोर में दूसरा हमला किया। सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर आतंकी फरार हो गए। हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके की घेरेबंदी कर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि आतंकी लश्कर-ए-तैयबा ग्रुप के थे। हमारी इतला के हिसाब से लश्कर-ए-तौबा का ग्रुप इसमें शामिल है और हम लोग लगभग पहचान कर चुके हैं कि कौन लोग इसमें शामिल हैं, मगर उनका जिक्र अभी नहीं करेंगे। इसके ऊपर जो फॉलोअप ऑपरेशन है वो भी जारी है। फोर्सेस ने एरिया में इस वक्त अपना ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ है और हमें उम्मीद है कि हम जो परपिट्रेटर्स हैं इस क्राइम के, उनको जल्द ही विल ब्रिंग देम टू जस्टिस। आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आतंकी हमले पर खेद जरूर जताया, लेकिन बड़ी चालाकी से पाकिस्तान को क्लीन चिट भी दे दी। ऐसे अटैक्स को हम कंडेम करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इससे जम्मू कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, ना तो वो दिल्ली की बंदूक से होगा, ना हमारे यहाँ जो जवानों ने बंदूक उठाई है उससे होगा। इससे मसला और बिगड़ता है। इससे जम्मू कश्मीर के लोग बदनाम हो जाते हैं दहशतगर्दी के नाम पे। फिर और ज़्यादा यहाँ जो है ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। मैं समझती हूँ हर मसले का हल बातचीत है, इफ़हाम तहफ़ीम। पाकिस्तान को क्लीन चिट देने वाली महबूबा मुफ्ती पर बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने निशाना साधा है। रोजमर्रा जिस प्रकार से पाकिस्तानी गोलीबारी करता है, ट्रेनिंग कैंप लगाए हैं, घुसपैठ करवाता है, महबूबा मुफ्ती का इस प्रकार से कहना तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कश्मीरी युवकों पर एक क्वेश्चन मार्क लगाया है। आज लोकल मिलिटेंसी बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये जो सारा मिलिटेंसी है ये पाकिस्तान प्रायोजित है। तो मुझे लगता है कि इसके महबूबा मुफ्ती के इस बयान को पाकिस्तान को एक क्लीन चिट देना है, ये गलत है। घाटी में बढ़ते अमन को पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा और लगातार आतंकियों को भेजकर भारत के खिलाफ साजिश रचता रहा है। लेकिन आतंकिस्तान ये भूल जाता है कि ये नया भारत है जो आतंकी हमले का जवाब घर में घुसकर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब हम आपको बताएंगे कि दिग्गी यानी दिग्विजय सिंह को अमन से जलन क्यों है। दशकों से लाल हुआ कश्मीर अब शांति की ओर चल पड़ा है, लेकिन इस नए कश्मीर को देखकर कांग्रेस की बेचैनी बढ़ी हुई है। इसीलिए
दिग्विजय सिंह की, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की जो क्लब हाउस चैट सामने आई है, उसके बाद से कांग्रेस सवालों में घिर गई है। कांग्रेस की नापाक बोली, जन्नत में शांति, गुपकार गैंग बेचैन। 370 पर जहरीली सियासत कब तक? 5 अगस्त 2019 को देश की संसद में वो हुआ जिसका इंतजार देश दशकों से कर रहा था। तब से लेकर अब तक कश्मीर अमन की राह पर लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये कश्मीर की शांति कुछ लोगों को बेचैन कर रही है। कांग्रेस के दिल में क्या है, ये उनके ही नेता दिग्विजय सिंह ने अपनी जुबान से कबूल कर लिया। For the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने पाकिस्तान की बोली बोली हो। इससे पहले पी चिदंबरम ने भी धारा 370 पर मोदी सरकार के फैसले को असंवैधानिक कहा था। अब तक प्रियंका गांधी, दिग्विजय सिंह, गुलाम नबी आजाद, पी चिदंबरम, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती 370 हटाने का विरोध कर चुके हैं। इमरान की बोली वाली कांग्रेस के खिलाफ अब देश भर में आक्रोश है। और इधर पंजाब में 25 साल बाद बीएसपी और अकाली दल एक बार फिर से साथ आ रहे हैं। बीएसपी ने और अकाली दल ने एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है, आज ऐलान कर दिया गया है। और आपको बता दें कि आने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में बीएसपी जहां 20 सीटों पर तो अकाली दल बाकी बची 97 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हेलो बहन जी, बहुत बहुत मुबारक आपको जी। आज जी बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी हुई है कि मैं बयान नहीं कर सकता। सब सेरेमनी होगी, बहुत खुशी हुई। आप जल्दी आपको दावत देंगे कि पंजाब में आए। अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल और बीएसपी प्रमुख मायावती के बीच फोन पर हुई इस बातचीत को एक बार फिर सुनिए। हेलो बहन जी, बहुत मुबारक आपको जी। आज जी बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी हुई है कि मैं बयान नहीं कर सकता। सब सेरेमनी होगी, बहुत खुशी हुई। आप जल्दी आपको दावत देंगे कि पंजाब में आए। टीवी पर दिख रही ये तस्वीरें सबूत हैं पंजाब में करवट ले रही राजनीति की। अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से वहाँ चुनावी हवा तेज हो गई है। चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी ने औपचारिक गठबंधन का ऐलान कर दिया। बहुजन समाज पार्टी, जो कि एक नेशनल पार्टी है, उसका गठबंधन पंजाब की सबसे मजबूत पार्टी अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल के साथ में हो रहा है। पंजाब में जहां एक तरफ कांग्रेस अंदरूनी कलह से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ उसकी प्रतिद्वंदी अकाली दल ने विधानसभा चुनाव से पहले मायावती से हाथ मिला लिया है। गठबंधन में तय हुआ है पंजाब की कुल 117 सीटों में से अकाली दल 97 सीटों पर लड़ेगी, जबकि बीएसपी 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। आपको बता दें कि बीएसपी और अकाली दल के बीच पहली बार गठबंधन नहीं हुआ है। 25 साल पहले भी साल 1996 में भी दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन हुआ था,
तब बीएसपी के संस्थापक काशीराम और प्रकाश सिंह बादल की दोस्ती ने पूरे पंजाब में क्लीन स्वीप किया था। अब एक बार फिर दोनों पार्टियों को ऐसे ही नतीजे की उम्मीद है। श्रोमणी अकाली दल और बीएसपी का जो हिस्टोरिक अलायंस हुआ है, ये पहले भी एक बार हुआ था 1996 में, जब था प्रकाश सिंह बादल और श्री कांशीराम जी का, उनका इकट्ठे दोस्ती भी थी और उसके बाद हमारी पार्टी की अलायंस भी हुई। ये इस बार हमने छोड़ा क्यों बीजेपी को? क्योंकि वो अपनी सोच से भटक गई। अब आपको समझाते हैं कि पंजाब में इस गठबंधन राजनीति के मायने क्या है। पंजाब की 32% आबादी दलितों की है। दोआब इलाका यानी होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर और नवा शहर में बीएसपी मजबूत है। इस साल फरवरी में हुए नगर निकाय चुनाव में बीएसपी ने 17 सीटों पर जीत हासिल की थी। खुद बीएसपी के संस्थापक काशीराम भी पंजाब के होशियारपुर से आते थे। ऐसे में अकाली दल और बीएसपी की दोस्ती को सियासत के इस दौर में एक नए प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है। गठबंधन के बाद मायावती ने एक के बाद एक 3 ट्वीट कर अमरिंदर सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने ट्वीट कर लिखा है, पंजाब में अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन एक नई राजनीतिक और सामाजिक पहल है जो राज्य में खुशहाली के नए युग की शुरुआत करेगा। पंजाब में समाज का हर तबका कांग्रेस पार्टी के शासन में गरीबी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से जूझ रहा है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा मार दलितों, किसानों, युवाओं और महिलाओं पर पड़ रही है, जिससे मुक्ति पाने के लिए अकाली दल बीएसपी गठबंधन को कामयाब बनाना बहुत जरूरी है। उधर पंजाब में सरकार बनाने का सपना देख रही आम आदमी पार्टी के लिए अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन किसी झटके से कम नहीं है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि इस गठबंधन की स्क्रिप्ट पीएम मोदी ने लिखी है। पिक्चर चलाई जा रही है, एक मूवी चल रही है, उस मूवी के डायरेक्टर हैं प्रधानमंत्री मोदी, वजीर आजम मोदी, और उस फिल्म के, उस मूवी के किरदार एक्टर है बीएसपी और अकाली दल। ये दोनों लीड एक्टर्स हैं और डायरेक्टर के कहने पर इन दोनों एक्टर्स के बीच जुगलबंदी करवाई जा रही है। आम आदमी पार्टी जिस तरह से तिलमिला गई है, उससे लगता है कि पंजाब की चुनावी हवा में गठबंधन की गर्मी अभी से महसूस होने लगी है। कुल मिलाकर अकाली दल और बीएसपी के साथ आने से पंजाब का सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।